बीजेपी की जीत में जी और दिल्ली की जनता को हार्दिक बधाई है जो उन्होंने ये झूठे वादों की सरकार को जो है नकार दिया है जी। और मोदी जी की जो है विकास के मॉडल को अपनाया है। और जो बीजेपी की सरकार ने गेस्ट टीचर्स के लिए, संविदा कर्मचारियों के लिए बात की है अपनी नीतियों में और बार बार अपने मैनिफेस्टो के जरिए भी और मंचों के माध्यम से भी हमारा सपोर्ट किया, उसके लिए हम बीजेपी के बहुत ही आभारी हैं। और उनके इस भारी बम्पर जीत पर हम अपनी शुभकामनाएं गेस्ट टीचर लोकतांत्रिक मंच की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और दिल्ली की जनता को भी बहुत बधाई देते हैं। अब हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे लिए जो है ये सरकार पॉलिसी भी बनाएगी और हमारे रोजगार को जो है सुरक्षित करेगी और विकसित दिल्ली का जो सपना जनता के द्वारा देखा गया है उसको भी पूरा करने में बीजेपी की सरकार मदद करेगी जी। और आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल अब चले गए हैं, प्रवेश वर्मा ने हरा दिया, तो बीजेपी को सीएम प्रवेश वर्मा को बनाना चाहिए? बिल्कुल जी, प्रवेश वर्मा जी को बोलना चाहिए जी, बिल्कुल जी। बहुत जरूरी है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया और उस संघर्ष का नतीजा मिला है जी। जो उन्होंने इतनी बुराई ली है केजरीवाल बहुत गलत आदमी, बिल्कुल भ्रष्ट आदमी, इसलिए उन्हें अब वो पंजाब भगेंगे या तिहाड़ भगेंगे, या तिहाड़ में जाएंगे या पंजाब जाएंगे। पंजाब में सारे सरदार उनको फिर भगाएंगे, केजरीवाल तक गए। बीजेपी की जीत पर जश्न मनाने के लिए महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में आई हैं, ऐसा क्यों? देखिए, आज पूरी दिल्ली की पूरी जनता बहुत खुश है और मैं गेस्ट टीचर लोकतांत्रिक मंच की महासचिव हूँ ममता सारस्वत। केजरीवाल जी ने अपने दिल्ली की शिक्षा मॉडल की बहुत बड़ी बड़ी बातें की। विडोरन भी था पूरे विश्व में दिल्ली का शिक्षा मॉडल, लेकिन ये दिल्ली के अतिथि शिक्षक खड़े हैं। बहुत इतना शोषण, इतना अत्याचार किया केजरीवाल सरकार ने कि ये दिल्ली के अतिथि शिक्षकों से वादा करके ही सत्ता में आए थे। इन्होंने वादा किया था कि जितने भी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं हम सबकी नौकरी पक्की करेंगे, लेकिन सत्ता का अहंकार इनको ऐसा लगा कि इन्होंने नौकरी पक्की करना तो दूर, इन्होंने नौकरी से हटाना शुरू कर दिया। जब अपनी मांग और इनका वादा याद दिलाने आते थे, जब इनके सामने आते थे कि आपने हमें पक्का करने का वादा किया था, तो क्या मांग पूरी करवाने आए हैं टर्मिनेट, उन्होंने हमें टर्मिनेट किया। इतना शोषण किया, इतने अत्याचार किया, तो क्या किया? दिल्ली की जनता ने इनको हटा दिया। हम गेस्ट टीचर लोकतांत्रिक मंच के पदाधिकारी हैं, बहुत परेशान हो गए। 8 साल से हमारी सैलरी में 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षकों के ऊपर उन्होंने अत्याचार किया, शिक्षकों का शोषण किया। जब आप शिक्षकों का शोषण करेंगे तो वो तो आपको बनाने वाले हैं। देखिए, ब्रह्मा जी के बाद में यदि सृष्टि का कोई रचयिता है तो वो शिक्षक है, और आपने शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उन पर अत्याचार किया और उनकी जुबान बंद करने के लिए उनको जॉब से ही हटा दिया। तो ये अहंकार ज्यादा दिन तक नहीं टिकता और उसी अहंकार का परिणाम आप देख रहे हैं। तो आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री खुद फेल हो गए, ये एक बड़ा मैसेज भी है? बिल्कुल, उनका ये जो उनका शिक्षा का ढिंढोरा था वो बिल्कुल झूठा था, वो खोखला था। उनकी कोई शिक्षा क्रांति नहीं है। दिल्ली की सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है, डेस्क नहीं है, बच्चों के लिए फटी दरी पर बच्चे बैठते हैं। तो ये इनका जो शिक्षा मॉडल का ये इनका ढिंढोरा था ना, बिल्कुल झूठा। इस जीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जीत पर हम तो बहुत खुश हैं क्योंकि हमने जीत की चाही थी, क्योंकि जो शिक्षक की बात करेगा वही दिल्ली में राज करेगा। आम आदमी पार्टी ने शिक्षकों की कोई बात नहीं की, बल्कि उनको बिल्कुल कहें तो गर्त में डाल दिया। तो बीजेपी सरकार ने हमें बिल्कुल आश्वासन दिया है कि हम आपका काम करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे हरियाणा की तर्ज पर। तो हमने भी ग्राउंड लेवल पे उनके लिए काम किया है और अब हम चाहते हैं कि भाई ये जीत है बहुत अच्छे से मनाई जाए और हम बहुत खुश हैं बीजेपी की जीत क्योंकि सर देखो, उन्होंने हमें भी कमिटमेंट किया है। उन्होंने देखिए, मोदी जी ने भी अपनी द्वारका रैली में खुले मन से कहा था कि गेस्ट टीचर और संविदा कर्मी वो चिंता ना करें, उनके भविष्य को मैं सुरक्षित करूंगा। तो देखिए, सभी ने अतिथि शिक्षकों के साथ साथ जो भी संविदा कर्मी जिस विभाग में थे सभी यूनाइटेड होकर के सबकी एक ही बात निकली कि आपदा हटाओ और अपनी अपनी जॉब बचाओ। तो अब हम अतिथि शिक्षक हैं तो बस यही कहेंगे, अभी आपके सामने मैम ने कहा था कि जो शिक्षक की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। ये बात
चरितार्थ हो चुकी है। जी, तो आपने देखा कि ये सारे अतिथि शिक्षक कितने परेशान थे और दिल्ली के जो शिक्षा मॉडल का जो ढिंढोरा पीटा जाता था आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसकी जो सच्चाई है, जो कलई है, इन शिक्षकों ने खोल दी। और अगर एक बड़ा सवाल ये है कि अगर हमारे शिक्षक ही प्रताड़ित होंगे तो वो कैसे छात्रों को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए तैयार करेंगे। जब हमारे जो शिक्षक हैं, जो आगे की पीढ़ी कैसी हो, आगे का जो नेतृत्व कैसा हो, वही वो तैयार नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे हम 2047 तक भारत को विकसित बना पाएंगे। तो शिक्षकों ने आज जो पोल खोली है ये दिखा रहा है कि आपदा से मुक्ति पाने के लिए पूरी दिल्ली लालायित थी और पार्टी यानी आम आदमी पार्टी भले आज निराश हो लेकिन आम आदमी खुश है, क्योंकि ये आम आदमी है। पार्टी निराश है लेकिन आम आदमी खुश है। ये हमारे जो अतिथि शिक्षक हैं इन्होंने बताया और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे पर विश्वास करते हुए सब लोग एकजुट हुए और बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया। बीजेपी का जो दिल्ली की राजनीति से संन्यास चल रहा था, 27 सालों से वनवास चल रहा था, उसको दूर किया। तो ये जरूर आपने देखा, आपने जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उन्होंने बताया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।